इंडिया टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को टूटने नहीं देंगे, हम भारत के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। जिस तरीके से हमारे वीर सपूतों ने अंग्रेजी शासनकाल का विरोध किया, अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया, बहुत जल्द इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस देश और प्रदेश से भागना पड़ेगा साथियों। लेकिन जनता आक्रोशित हो गई, जिस दिन जनता रोड पर आ गई, सरकारें अपने आप इस्तीफा दे करके भाग चली जाएंगी। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय सागर। किसान सभा यहाँ पे मौजूद है, आपसे आग्रह करेंगे कि कम समय में अपनी बातों को खत्म करेंगे। राजीव यादव। आज यहाँ पर आए तमाम क्षेत्र के तमाम जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनका हम इस क्रांतिकारी जो कदम उठाया आपने, भारत बंद का एक ऐतिहासिक कदम उठाया, उसके लिए हम आपका क्रांतिकारी सलाम करते हैं। हमारे बीच में मुलायम जी हैं, नवीन जी हैं, विनय जी हैं, सुंदर मौर्य जी, तमाम साथी लोग यहाँ पर है। हम एक बात कहना चाहते हैं साथियों कि आज ये जो भारत बंद है, इस भारत बंद को इसलिए इस देश में ही नहीं दुनिया में इनको आज बात हो रही है क्योंकि इसके पहले भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, भारत बंद किया था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश किया था। उस समय भी जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, सड़कों पर निकला और हमारे 13 नौजवानों की शहादत हुई, लेकिन फिर भी सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा। और आज फिर से पूरा बहुजन समाज निकला है, ये संविधान बचाने के लिए आई है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस पर हमला किया जा रहा है। जो आरक्षण दिया गया, हम पूछना चाहते हैं कि अगर आरक्षण के विरोधियों से कि अगर आरक्षण के अलावा ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो गैर बराबरी को समाप्त कर सकती है, भेदभाव को समाप्त कर सकती है। साथियों, इस बात को भी हमको आकलन करना पड़ेगा कि देश में लगातार बुलडोजर का जो राज चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर राज में आज बहुजन समाज ने जो ताकत दिखाई है, तमाम समाजों को ताकत मिली। इसके पहले जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उसके बाद इस देश में नागरिकता का जब हमारी माताएं बहनें सड़क पर उतरी, CNRC के आंदोलन में, किसान आंदोलन में उतरी, तो वो उसने ताकत दिया। और आज फिर से ये ताकत पूरे देश को संविधान बचाने की हमारी लड़ाई है। और किस तरीके से वर्गीकरण की बात कही जा रही है, SC/ST को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि आप आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, जिनको सदियों से आरक्षण मिला हुआ है, बिना आरक्षण के वो लूट का माल कमा रहे हैं, आखिर इस पे क्यों बात नहीं करते हैं? इस देश में अगर हम कहते हैं जातीय जनगणना की, आजाद भारत में जातीय जनगणना नहीं करवाई जा रही है, या पशुओं की गणना करवाई जा रही है, गायों की गणना नहीं करवाई जा रही है, जातीय जनगणना नहीं करवाई जा रही है। अगर आज जातीय जनगणना करवा ली जाए तो दूध का दूध अपने उतरा है, अपने देश में उतरा है। 79% आजाद भारत में दलित भूमिहीन को है, क्योंकि इस देश में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था की वजह से हम गरीब हैं और एक तबका बड़ा अमीर है। तो हम इस बात को भी कहते हैं कि आप तत्काल संसद में आप विशेष सत्र बुलाइए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ आप जो है अध्यादेश लाइए और विधेयक लाइए और उसको निरस्त करिए। और दूसरा, SC/ST एक्ट को जो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया जाए, जिससे उसकी न्यायिक इस तरह की जो समीक्षा करने की बात होती है वो न हो। और इसी के साथ हम इस बात को कहते हैं कि जो आप OBC का जो आपने 50% में आरक्षण को बांट के रखा है और OBC का एक बड़ा तबका उसके हक नहीं मिल पा रहे हैं, आप आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको समाप्त करिए। और SC/ST एक्ट की तरह इसमें क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, OBC के भी क्रीमी लेयर को समाप्त करिए। और हम इस देश में एक जो इसका हल है वो जातिगत जनगणना है, और हम इसी बात को कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए, इस देश में सच्चाई सामने आएगी। और एक बार हम फिर से ये जो पूरा भारत बंद है, जो बहुजन समाज ने भारत बंद बुलाया, हम फिर से इसको क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, बहुत बहुत साधुवाद राजीव यादव जी।